बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नॉवल में स्टडी करूंगी वो है अजब बंधन। इसकी राइटर है हुमा वकास। को संभालती हुई पीछे भाग गई थी। दानी वो बाकी उसके पीछे कमरे में पहुंची। दानियाल एक कमरे में जाकर रुक गया था। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? हाँ, क्या बात सुनूं? दानियाल ने दांत पीसती हुई आवाज को मध्यम रखने की नाकाम कोशिश की थी। दानी वो ईर्षा बहुत जिद करी थी। सब लोग हमने हाथों को अपने में पेवस्त करते हुए घबराई सी शक्ल में कहा, जी शट अप सब लोग। दानियाल ने उंगली खड़ी करते हुए बात काटी थी, जबकि माथे पर बल थे और आंखें गुस्से से भरी पड़ी थी। तुम अकेली लगी हुई हो वहां, बाकी सब तो तमाशा देख रहे थे तुम्हारा। दांत पीसते हुए कहा। दानी नहीं, सब लोग थे। हमने लिरती आवाज में कहा। वो घबरा गई थी इसके यूं अचानक आ जाने पर। पागल समझ रखा मुझे? तुम्हें जब पता है मुझे नहीं पसंद तुम्हें, तो तब मैंने रोका था तुम्हें, तो तभी मैंने रोका था जब अभी हमारा रिश्ता होने जा रहा था। अब तो तुम मेरी बीवी हो। दानिया ने घुराने के अंदाज में आवाज को मध्यम रखते हुए कहा। दानी सॉरी मैम, मुझे मम्मा ने इसके बाजू पर हाथ रखते हुए शर्मिंदा से माहा ने इसके बाजू पर हाथ रखते हुए शर्मिंदा से लहजे में कहा। ओ बस करो तुम अब। दानियाल ने गुस्सा से बाजू झटका और रुख मोड़ लिया था। आप मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं करें। मैंने अम्मा से ज्यादा ली थी। माँ घूमकर फिर से सामने आई थी। अम्मा से? दांत पीसकर तंजिया लहजे में कहा। मुझसे क्यों नहीं? पैंट की जेब में हाथ डालकर घूरते हुए कहा। दानी अब यहाँ नहीं थे। महा ने हवा में हाथ उठाकर कंधे झुकाते हुए कहा। हाँ, इसी बात को तुमने फायदा उठाया। दानिया ने नाक फुलाकर लब भेजते हुए कहा। अब आप बात को बढ़ा रहे हैं। महा को एकदम ये बात नागवार गुजरी थी। तुम मौका देती हो तो बात बढ़ती है। उसी से नाक फुलाकर फंकारते हुए कहा। तो ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? आप तो ऐसे करें जैसे कोई गुनाह कर दिया मैंने। मेरी बहन की शादी थी, डांस ही किया है। माँ भी अबू से मैं बोली थी। हाँ, तुम्हारे लिए हर वो बात गैर अहम होती है जो मेरे लिए अहम होती है। दानिया ने उंगली सीधी करते हुए दांत पीस कर तंजिया लहजे में कहा। तो आपके लिए कौन सा मैं अहम हूँ? आपने भी तो ऐसे ही रखा मुझे जैसे कि मुझे खरीदा हो। आपने भी तो ऐसे रखा है मुझे जैसे मुझे खरीदा हो। सांस भी आपकी मर्जी से रहूं। वो महा चिकती हुई बोली। दानिया की बातें उसे तजलील का बायस लगने लगी थी। तो तुम क्या करती हो मेरे साथ? खुद अपना पता है? दानिया ने कमर पर हाथ रखती आंखें निकाल कर पूछा। तुमने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। घर में बदल कर बैठा रखा मुझे। दांत पीस कर कहा। माम की ऊंची आवाज की वजह से अब वो भी खुद पर काबू न रख सका और इसकी आवाज भी ऊंची हो चुकी थी। आपने क्या बदला? हाँ, बदली तो मैं हूँ। महा ने तंजिया हंसते हुए दांत पीसकर कहा। मेरा सब कुछ खत्म कर छोड़ा। मेरा ऊंची हंसना आपको नहीं पसंद? मेरा बच्चों के साथ खेलना, बोलना, बाल खोलना कुछ भी तो नहीं? वो चीखकर बोली थी। हाँ, नहीं पसंद, पर तुमने कुछ भी नहीं किया बदला मेरे लिए। दयाला गुस्से से इसकी बात की। क्यों बोल दूं? मैं गुलाम हूँ क्या? महा ने सर हवा में मारते हुए कहा। तो क्या मैं गुलाम हूँ? दानिया को इसकी बदतमीजी पर और गुस्सा आ रहा था। क्या हो गया है तुम दोनों को? पागल मत बनो, घर नहीं है तुम दोनों का। नाज ने अगर गुस्से से दानियाल का रुख अपनी तरफ मोड़ते कहा। अरे दानियाल बेटा, जाने दो, सब बच्चे मिलकर कर रहे थे। शाजिया ने माहम को अपने साथ लगाते हुए कहा, जिसके अब आंसू गांव पर बहने लगे थे। आंटी ये अकेली कर रही थी। दानियाल ने लेजे को थोड़ा सा धीमा किया, पर नागवारी अभी भी कायम थी। हाँ, करी थी अकेली में। आपने कोई बात माननी भी होती है मेरी? माँ फिर से गुस्से से दानियाल की तरफ मुड़ी थी और रोते हुए बारी आवाज में कहा। दानियाल तुम ज्यादती कर रहे हो मेरी बच्ची के साथ। इतना तो वो मुझे बता दे कि तुम कितना डांटते रहते। इससे जरा ख्याल नहीं रखते मेरी फूल सी बच्ची का। शाजिया ने हम के आंसू बर्दाश्त नहीं हुए। गुस्से से दानियाल की तरफ उंगली करके बोली। आंटी, फिर आप अपनी फूल सी बच्ची अपने पास ही रखें। दानियाल ने दांत पीसते हुए कहा। इसका इस बात पर पारा ही चढ़ गया कि वो अपनी अम्मी से इसकी शिकायतें करती थी। अम्मा मैं जा रहा हूँ, आप चलेंगी मेरे साथ? दानियाल का रुख एकदम नाश की तरफ हुआ था। इसने दांत पीसते हुए कहा। दानियाल बेटा, मेरी बात को गलत रंग मत दो। शाजिया ने माथे पर बल डालकर कहा। अम्मी बस चुप करें, जाने देने। माँ ने गुस्से से हाथ खड़ा करके शाजिया से कहा। इन्हें वैसे ही कभी मुझसे प्यार था ही नहीं। इनके सर थोपी गई थी मैं। रुमाहा ने रूहानसी आवाज में दांत पीसते हुए कहा। दानियाल तेजी से कमरे से बाहर निकला था। दानियाल ये क्या पागलपन है? नाजिश ने बैग की जिप बंद करते हुए दानियाल को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। अम्मा आप देख लें इस लड़की का। दानियाल ने दांत पीसते हुए कहा। इसकी आवाज कहां पर रही थी गुस्से से। आप तो जानती हैं कितनी मोहब्बत करता हूँ इससे मैंने अपने दोस्त, अपनी हर एक्टिविटी छोड़ी इसके लिए। और ये अपनी माँ से कह रही है मैं जुल्म करता हूँ इस पर। दानियाल सर पकड़कर एक तरफ बैठ गया। खुद इसके काम चेक करें। आप कहती थी ये मेरे रंग में रंग जाएगी। दानियाल ने एक हाथ उठाकर रूहानी आवाज में कहा और हाथ फिर से सर पर रख लिया। मैं आपको पहले ही मना करता रहा, मुझे ऐसी लड़की से हरगिज़ शादी नहीं करनी। ये मेरे मिजाज से नहीं मिलती। दानियाल अब उंगली को हवा में चला चलाकर हर बात चबा चबा कर कही थी। माँ अभी कमरे की तरफ आई थी। अभी दारा की बात पर इसके कदम रुक गए थे। आपको शौक चढ़ा था, शौक चलाने का? गुस्से से कहा। तो अब छोड़ दें, इतना पछतावा हो रहा है। माँ ने जोर से दरवाजे पर हाथ मारा और चीखने के अंदाज में दानियाल से कहा। हाँ है पछतावा, मैं क्या जुल्म करता हूँ तुम पे? दानियाल भी इसी के अंदाज में चीखा था। करते ही हैं आपको कभी महसूस हो तब ना नुकरानी बना रखा है। छोटी सी गलती पर बर्तन उठा कर मारती हैं। माँ नाज के हाथ को एक तरफ धकेलते हुए बोली थी। माँ बेटा इतना तो करता है तुम्हारा। नाज ने पास आकर कहा। बस करें अम्मा, आप नहीं जानती आपके सारे हुकूक पूरे करते हैं।
आना आपको क्या पता, लेकिन बीवी के भी कुछ हकूक हैं, ये नहीं पता आपके बेटे को। माँ ने गुस्से से चिढ़कर कहा था। चुप कर जाओ। माँ दानियाल को अपनी अम्मा के साथ की गई बदतमीजी पर तब चढ़ गई थी। नहीं करती चुप। आज शादी के 1 साल होने पर भी आप अपनी अम्मा से खड़े ये कह रहे हैं कि ये फैसला ही गलत था, तो छोड़ देना। माँ ने गुस्से से फंकारते हुए कहा। छोड़ दूंगा। दानियाल भी इसी अंदाज में चीखा था। छोड़े, फिर इसी वक्त छोड़े। दे मुझे तलाक। देते क्यों नहीं है? माँ ने और जोर से कहा और दानियाल का गिरबान पकड़कर झंझोड़ा था। दानियाल की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई थी। फिर एक जनाटेदार थप्पड़ था जो इसके गाल सीख गया था। दे दूंगा वो भी। दानियाल एकदम से लग हुआ था। अम्मा जल्दी चले। गुस्से से बाहर निकला था। माँ बेटा चलो साथ गुस्सा थूक दो। नाजिश ने माँ को प्यार से कहा। अम्मा मेरी कजन की शादी है, मैं इसके साथ लगकर चल दूं, मैं नहीं जाऊंगी। थप्पड़ का गुस्सा भी मौजूद था। माँ वो गुस्से में है बेटा, मर्द का गुस्सा बहुत बुरा होता है। चलो। नाजिश ने इसके गुस्से को इग्नोर करते हुए कहा। नाजिश अब देख लो क्या सलूक करा है तुम ना। दानियाल। शादिया बेटी से ज्यादा रो रही थी। इकलौती बेटी की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। आप भी बजाय इसके समझाने किसी को झुकने के लिए कह रही हैं। नहीं जाएगी मेरी बच्ची। जिसने यहाँ थप्पड़ दे मारा पता नहीं घर जाकर क्या सलूक करेगा। शादिया गुस्से से कहती हुए माँ को सीने से लगा रही थी। शादिया गलत बात मत करो। माँ ने इसे गुस्सा ही इतना दिला दिया था। नाजिश ने तहम्मुल से कहा। हाँ आपको तो मेरी ही बेटी गलत लगेगी, वो आपकी औलाद है जैसे माँ मेरी। आप लोगों ने छोड़ के जाना है चली जाएं, पर हम पर बोझ नहीं हमारी बच्ची। शाजिया ने रोते हुए कहा। बेशक आप पर बोझ नहीं, लेकिन ये रिश्ते ऐसे नहीं बनते, ऐसे नहीं निपटते मेरी बहन। नाजिश ने शब्बत करते हुए शादिया कंधे पर हाथ रखा। जो भी है मेरी लिपा इस दफा नहीं झुकेगी। इसे कहीं आकर पहले माफी मांगे। शादिया ने गुस्से से माथे पर बट डालकर कहा। वो भी मांग लेगा, इसका गुस्सा ऐसा ही है, वक्ती जब उतरेगा इसके आगे पीछे फेरेगा। नाजिश ने फिर से माँ के सर पर हाथ फेरते कहा। मुझे नहीं जाना अम्मा, प्लीज आप जाएं। माँ अब शादिया गले लगी फूट फूट कर रो रही थी। अम्मा चले, क्यों मिन्नत समाजत कर रही हैं? दानियाल इसी वक्त कमरे में दाखिल होती है नागवारी से नाज से गोया हुआ। माँ उठो चलो दानियाल के साथ। बास ने आकर रोबदार आवाज में कहा। मुझे नहीं जाना। माँ ने बारी होती हुई आवाज में आंसू साफ करते हुए कहा। बास साहब आप तो चुप ही रहे, बच्ची इस वक्त भी पिटती रही, मुझे शादी नहीं करनी। इससे आपने जोंक दिया मेरी बच्ची को। शादी तुम कर बोली थी। तुम चुप करो बेवकूफ औरत, बच्ची का घर उजाड़ रही हो। दानियाल बेटा गुस्सा थूक दो, रुक जाओ शादी तक, फिर कल चलेगी ये तुम्हारे साथ। बासा ने अब माथे पर बाल डाले खड़े दानियाल के कंधे पर हाथ रखकर कहा। अंकल माजरत, मैं अब मजीद नहीं रुक सकता। अब इसे आप कुछ दिन और यहाँ रखें, मैं आकर ले जाऊंगा। दानियाल ने गुस्सा जब्त करते हुए धीमे लेते हुए कहा। नहीं कोई जरूरत नहीं आने की, मुझे नहीं रहना आपके साथ। माँ ने चीखते हुए कहा था। माँ चुप करो बिल्कुल। बास ने ऊंची आवाज में डांटा था। चलो दानियाल बेटा, पागल है ये। वो दानियाल के कंधे पर हाथ रखकर बाहर की तरफ चल दिए थे। अम्मा मेरे कपड़े प्रेस नहीं है। दानियाल अपने हाथ में शर्ट पकड़े किचन तक आया था। बेटा मुझे अब कहाँ याद रहता है, मुझे कह दिया करो। पराठे को पड़ते हुए परेशान शक्ल में नाजिश ने कहा। जब से माँ आई थी उन्होंने किचन का काम कम कर दिया था और आज इनको मुश्किल हो रही थी। फराशत तो बाहर मुकीम थी और वो और दानियाल घर में होते थे या फिर बाद में माँ आ गई थी, और जब से माँ आई थी वो तो बस आराम तलब हो गई थी। लाहौर से वापस आते हुए आए हुए इनको आज तीसरा दिन था। आज दानियाल को ऑफिस जाना था। 3 रातें बेचैनी में गुजारी थी। इसने रात भर जागने की वजह से आंखें सुर्ख हो रही थी। माँ के रवैये ने इसे अंदर से काट कर रख दिया था। माँ इसकी पहली मोहब्बत थी और जो खुद को बहुत मजबूर समझता था, बुरी तरह अपनी बीवी की मोहब्बत में गिरफ्तार था, जिससे इन 3 दिनों में बखूबी अंदाजा हो गया था। हर जगह बस वो ही नजर आ रही थी। इसका हंसना, बच्चों जैसी शरारतें से तंग करना, इसकी कुर्बत, सब कुछ, और इसकी नफरत भरे अल्फाज इसकी आंखों के कोने भगोने का बायस बन रहे थे। अच्छा रुके, मैं खुद कर लेता हूँ। वो मरीले कदमों के साथ चलता हुआ स्त्री स्टैंड तक आया। 1 साल होने को था। 1 साल में एक दफा भी वो तो स्त्री के करीब नहीं गया था। माँ ठीक हो या बीमार, इसे कपड़े इस्त्री ही मिलते थे। कपड़े इस्त्री करने के बाद वो बेदिली से नाश्ते की मेज पर आया था। माँ भागती दौड़ती नजर आ रही थी, कैसे बुखलाई सी फिरा करती थी। वो सुबह को दानियाल के किसी काम में गलती ना कर बैठे। अम्मा फ्राई नहीं लेता अब मैं अंडा। अम्मा हाँ आमलेट बनाती थी। बेसाख्ता ही अपने सामने फ्राई अंडा देखकर वो कह गया था, फिर चुपसा हो गया था। मैं बना देती हूँ, रुको। अम्माराज ने जल्दी से अंडे की प्लेट उठाई। अम्मा रहने दे। दानियाल ने बेदिली से कुर्सी धकेल कर उठा था। अम्मा ने कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में चला गया। माँ इधर बैठे हो अंधेरे में, सारा ने मधुर सी आवाज में कहा। सारा की बात पर एकदम से चौंक कर वो ख्यालों से बाहर आई। आज 5 दिन हो गए थे और दानियाल एक दफा भी मैसेज या कॉल नहीं की थी। वो इन्हीं ख्यालों में गुम रात के वक्त सीन में लगे झूले पर बैठी थी जब उसकी मंजली भाभी सारा इसके पास आई थी। वैसे ही भाभी हवा अच्छी चली। आप इस वक्त जल्दी से आंखों को साफ किया था, तुम्हारे भाई आए हैं। बाहर से दरवाजा खोलने के लिए आई थी। सारा इसके साथ झूले पर बैठते हुए बोली। भाई वो तो आ गए थे ना ऑफिस से। माँ ने आगे से कहा। हाँ आ गए थे, इस वक्त देर के लिए दोस्तों की बैठक होती है, वहां जाते हैं कुछ देर। आजकल वो मैच चल रहा है क्रिकेट के, तो वो इकट्ठे देखते इकट्ठे बैठकर।
सारा मुस्कुराते हुए कहा, सारा की शादी को 2 साल हुए थे, अभी हमारे नांगी से इसके चेहरे का जायजा लिया था, वहाँ कोई जलन कोई बेचैनी नहीं थी। भाभी एक बात पूछूं? घुटी सी आवाज में महाव ने कहा। हाँ पूछो। सारा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा था। सारा और उसका भाई अदील इकट्ठे पढ़ते थे, बाद में दोनों की पसंदीदगी की वजह से इनकी शादी हुई थी। भाभी आपको गुस्सा नहीं आता भाई पर? भाई शुरू से ही ऐसे लापरवाह है। महा ने नाखन से जूले को करते हुए कहा। गुस्सा किस बात का? सारा ने हैरान से शक्ल बनाकर कहा, मतलब आप ये नहीं चाहती कि बस हर वक्त आपके साथ ही रहे वो? मध्यम सी बात में रुक रुक कर कहा, नहीं तो शादी का मतलब ये थोड़ी ना है कि बस एक आदमी अपनी हर खुशी बस आपसे ही जोड़ ले। सारा ने मीठे से लहजे में कहा, वो ऐसी ही थी, नरम दिल, हर वक्त मुस्कुराने वाली, समझदार थी। मामा माहा मेरी अम्मी कहा करती थी कि अगर शोहर को ज्यादा बांधने की कोशिश करो तो वो दूर होने लगता है। ये रिश्ता 4 चीजों से खुशगवार बनता है। वो माँ की बेचैनी को भांप गई थी और वो इसके झुके चेहरे को देखते हुए, मोहब्बत, इत्मीनान, इज्जत और स्पेस, मतलब आज़ादी। सारा ने मुस्कुराकर इसके चेहरे को मोहब्बत से ऊपर किया। ये 4 चीजें दोनों तरफ से होनी चाहिए। सारा ने लब भींचते हुए कहा, देखो बंदियां तो हमने माँ बाप की भी नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो बीवी अगर शोर पर लगाना शुरू कर दे। सारा ने धीमे से लहजे में गहरी बात कह दी कि आप दोस्तों के पास ना जाएं, आप किसी लड़की से चाहे आपकी कुलीग हो बात तक ना करें, इसकी मर्जी से सोएं, इसकी मर्जी से जागे तो वो उकताने लगेगा। सारा आहिस्ता आहिस्ता गर्दन इर्द गिर्द घुमाते हुए इसे समझा रही थी, उसे इत्मीनान दें, आपका जो मुकाम है वो थोड़ी देर बात करने वाली लड़की का कभी नहीं हो सकता। आपका इसके दिल के मलका बनना है, इसलिए घुटन नहीं। वो बड़े रुक रुक का बोल रही थी और माँ हैरानगी से सुन रही थी। ये रिश्ता बहुत अजीब होता है। एक लम्हा तो ऐसा गुस्सा आता अपने ईश्वर पर कि दिल करता है इसका खून ही कर दें, लेकिन अगले में इस पर इतना प्यार आता है कि अपना सब इस पर निछावर कर दें। वो मुस्कुराकर चमकती आंखों के साथ कह रही थी, अगर इस रिश्ते की अहमियत को ना समझे तो ये अंदर से खोखला होना शुरू हो जाता है। दोनों नफूस एक दूसरे से बेजार होने लगते हैं, जिस्म की तलब भी खत्म होने लगती है। इसे रूह का रिश्ता बनाना चाहिए, एक दूसरे के एहसासात, इसके शौक को इसके साथ ही कबूल करना चाहिए, ना कि इसे बदलने की जिदोजहद करनी चाहिए। वो एक ही साथ में इसको बहुत सी ऐसी बातें समझा गई थी जो बहुत ज़रूरी थी, जो हर लड़की को शादी से पहले पता होना चाहिए। शोहर को बांध कर रखने से वो बेजार हो जाता है। अच्छा मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गया। सारा इसी ख्यालों में गुम छोड़कर जा चुकी थी। तुम्हारी भाभी का मैच है आज, असद इज्जत ने अपनी चीजें समेटते हुए दानियाल से कह रहा था। भाभी अभी भी खेलती है? दानियाल ने हैरान होकर असद की तरफ देखा। असद दानियाल के ऑफिस में काम करता था, इसकी शादी भी 2 साल पहले पसंद से हुई थी और वो एक टेंस प्लेयर के शिक में गिरफ्तार हो गया था। इसकी मोहब्बत के किस्से ऑफिस में काफी मशहूर है, इसलिए सबको पता था। हाँ क्यों? असद ने थोड़ी सी हैरान सी शक्ल बनाकर कहा, मेरा मतलब मैं समझा था शादी के बाद तुमने रोक दिया होगा। शायद शादी के बाद तुमने रोक दिया होगा। दारा ने जुज़ सा होकर कहा, क्यों भाई? इसका शौक है खेलना खिलाना, मैं क्यों रोकूंगा? उसने कार की चाबी जेब में रखते हुए कहा। तुम्हें अच्छा लगता है? दानिया ने पुरसोच अंदाज में कहा, मेरे अच्छा लगने या ना लगने से क्या होता है, ये उसकी जिंदगी है, जैसे वो जीना चाहे। उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन वो बीवी तो तुम्हारी है। दानिया ने घुटी सी आवाज में कहा, बीवी है, कोई गुलाम तो नहीं जिसे रस्सियों में जकड़ लो। खेलने में उसकी खुशियां, मुझे इसकी खुशी के लिए दिल बड़ा करना चाहिए। इसने पैंट की जेबों में हाथ डालकर कहा। दानिया एकदम से खामोश हो गया। अपने किए हुए बहुत सारे दोस्त याद आ गए जो वो महम पर जमाता रहा था। यार ये औरत ना हमारी पसली की टेढ़ी हड्डी से बनी है, इसको ऐसे ही रहने दें तो ये ठीक रहती है, अगर अपने मुताबिक सीधा करने की कोशिश करें तो टूट जाती है, और टूटी ही बीवी आपको सुकून नहीं दे सकती। ऐसे इसकी चेहरे की परेशानी देखकर इसके साथ बैठ गया। हमारे यहाँ मर्दों का ये अलमिया है कि अपनी बीवी को जिंदगी की हर सूरत देते हैं, लेकिन वो नहीं दे पाते जिससे वो खुश हो। वो क्या चाहती है, इसके अंदर क्या टैलेंट है, अगर वो किसी काम में कमतर है तो वो किसी काम में अच्छी होगी ना। क्या हम इसकी गलती को नजरअंदाज करके इसकी खूबी को नहीं दे सकते? वो भी तो हमारी तरह इंसान ही है ना। अपना घर बार छोड़कर आती है, लेकिन वो सारी उम्र जिन तौर तरीकों में गुजार कर आती है, क्या वो एकदम से इनको बदल सकती है? आशीष के कंधे पर हाथ रखते हुए इसे कह रहा था। वो शायद अपनी सफाई दे रहा था कि क्यों इसने अपनी बीवी को शादी के बाद भी खेलने से नहीं रोका, लेकिन इसकी बातें दानियाल का दिल और जहन जरूर साफ करी थी। हम शोहर सिर्फ यही क्यों चाहते हैं कि बस बीवी ही झुके, हर दफा बस बीवी ही खुद को बदले हमारे लिए? हम क्यों नहीं पहल करते खुद को बदलने की? जब वो हमें देखेगी तो वो भी कुछ कदम आगे बढ़ेगी। असद मुस्कुरा था। मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन उसे अपनी खेल से भी बहुत मोहब्बत है, और मुझे इसकी मोहब्बत से मोहब्बत करनी है, इसलिए घुटन नहीं बनना। असद ने लब बीन कर वो बात कही जो इसे शर्मिंदा कर गई। अच्छा मैं चलता हूँ, वो मेरा इंतजार करी होगी। वो जा चुका था, लेकिन दानियाल सर को कुर्सी की बुर्ज पर टिकाते हुए पुरसोच अंदाज में बैठा था। वहां खाना खाओ आकर बाहर। शादी ने अंधेरे कमरे की लाइट जलाते हुए कहा। अम्मी महसूस होती है। बाजू का सहारा देकर वो बिस्तर से उठी थी और गालों पर लुटते आंसू साफ किए। मैं आबद से कहती हूँ गाड़ी निकाले, चलो डॉक्टर के पास। शादी ने परेशान होकर माथे पर हाथ रखते हुए कहा। अम्मी रहने देना, महा ने बेजाज शक्ल बनाकर कहा। वो 1 हफ्ते में बरसों की बीमार